इकलौती होने की वजह से उसे अपने उम्मी अबू का बहुत ज्यादा लाडो प्यार मिला। वो उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। शायद इसी वजह से नूरिया कुछ मगरूर हो गई थी और किसी को खातिर में नहीं लाती थी। वो 7वीं जमात में पढ़ती थी। इकलौती होने की वजह से इसे अपने उम्मी अबू का बहुत ज्यादा लाडो प्यार मिला। वो इसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। शायद इसी वजह से नूरिया कुछ मगरूर हो गई थी और किसी को खातिर में नहीं लाती थी। इसके घर में एक पुरानी बूढ़ी खादमा मौजूद थी जिसने नूरिया को गोदों में खिलाया था। नूरिया अक्सर इससे बदतमीजी करती थी, हालांकि इसकी उम्मी इसे समझाती थी कि यह हमारी बहुत पुरानी मुलाजमा है और बहुत अच्छी खातून है, तुम्हें इसका अदब करना चाहिए। लेकिन नूरिया भला कहाँ सुनती थी। उनके सामने अम्मा भी यानी मुलाजमा की बेइज्जती करती थी कि तुमने मेरे कपड़े अच्छी तरह से इस्त्री नहीं किए, उन्हें दोबारा इस्त्री करके लाओ, मेरे शूज अच्छी तरह से पॉलिश करो। एक दफ़ा नूरिया की सहेलियां आई हुई थीं। बी अम्मा ट्रे में शरबत के गिलास रख कर लाई। नूरिया को गिलास पर कुछ लगा हुआ महसूस हुआ। इसने बी अम्मा से ट्रे पकड़कर जोर से दीवार में दे मारी। सारे गिलास टूट गए, शरबत बह गया। इसने बड़ी बदतमीजी से बी अम्मा से कहा, आपको कुछ नजर नहीं आता? गिलास अच्छी तरह से नहीं धोए, दोबारा जाकर अच्छी तरह से शरबत बनाओ। बी अम्मा ने गिलासों की किरचियां उठाकर फर्श साफ किया और आंखों में आंसू लिए किचन की तरफ चली गई। इसी रात नूरिया ने ख्वाब में देखा कि वो एक मुलाजमा के रूप में है और किसी के घर का काम कर रही है और जो घर की मालिकन है इसने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए हैं। वो सोफे पर बैठी है और जब नूरिया इसके लिए चाय लेकर जाती है तो उसे महसूस होता है ये मालिकन असल में बी अम्मा है और वो गुस्से से चाय का कप दीवार पर दे मारती है और कहती है, दोबारा बनाकर लाओ। बस इसी वक्त नूरिया की आंख खुल जाती है। इसे महसूस होता है उसकी आंखों में आंसू हैं। नूरिया पर इस ख्वाब का बहुत असर होता है। इसे एहसास हुआ कि अगर वो बी अम्मा की जगह हो तो ये कितनी तकलीफ दे बात है। ये सोचकर अपना रवैया दुरुस्त कर लेती है, उनसे मुआफ़ी भी मांग लेती है। सच है कि इंसान जब तकलीफ में मुब्तला शख्स की जगह अपने आप को ला कर देखे तो फिर अपनी गलतियों का एहसास होता है। अब नूरिया बहुत अच्छी बच्ची बन गई, किसी को तंग नहीं करती।